हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैरियर प्रोग्रेस चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्कॉलरशिप। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर कंपनी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप निकालती रहती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप 2023 है और इसका एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिवॉर्ड्स के बारे में चलिए बात करते हैं। सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप इज ए मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। दोस्तों, ये मार्क बेसिस स्कीम होने वाला है। स्टार्टेड बाय सीताराम जिंदल फाउंडेशन। सीताराम जिंदल फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु का। द जिंदल स्कॉलरशिप aims to provide financial assistance to deserving meritorious candidates who belong to underprivileged families. The candidates need to be studying in class 11th to post graduation in order to be eligible for सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। दोस्तों, अगर आप क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। द स्कॉलरशिप covers polytechnic and diploma courses in technical education as well। दोस्तों, अगर आप पॉलीटेक्निक या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको 3200 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल सकती है इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर में। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और यहाँ पर कैटेगरी ए में अगर आप क्लास 11 या फिर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, आपका जो भी परसेंटेज था आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन में, समझ लीजिए कि आप 11th में पढ़ रहे हैं, आपके 10th मार्क्स 60% होने की आवश्यकता है अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपकी परसेंटेज 55% मिनिमम होने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ के लिए 70% और गर्ल्स के लिए 65% की क्राइटेरिया मैंडेटरी है। और वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर मिनिमम मेल के लिए 65% एंड गर्ल्स के लिए 60% की परसेंटेज क्राइटेरिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं तो उनकी या फिर आपकी जो फैमिली का एनुअल इनकम होता है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अदर स्टूडेंट्स के लिए ये जो फैमिली का एनुअल इनकम होता है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम अब बात करते हैं कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आईटीआई कोर्स कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, आपकी मिनिमम परसेंटेज 45% फॉर मेल और फीमेल के लिए 35% होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम एनुअल फैमिली इनकम के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी ए में जो भी क्राइटेरिया था और कैटेगरी बी में भी वही सेम क्राइटेरिया दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी सी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। आपका मिनिमम परसेंटेज 55% होने की आवश्यकता है बॉयज़ कैंडिडेट के लिए और मिनिमम 50% गर्ल्स कैंडिडेट के लिए प्रीवियस एग्जामिनेशन में होना आवश्यक है। दोस्तों, और यहाँ पर जो नीचे का क्राइटेरिया दी गई है वो सेम ही है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए।
और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% बॉयज़ कैंडिडेट के लिए और मिनिमम 55% गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होने की आवश्यकता है। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी डी के बारे में हम लोग बात करें तो अगर आप किसी भी डिप्लोमा कोर्सेस जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी या फिजियोथेरापी जैसे कोर्सेस कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम परसेंटेज प्रीवियस एग्जामिनेशन में 55% बॉयज़ कैंडिडेट के लिए और 50% यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पर हम कैटेगरी ई के बारे में बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर आर्किटेक्चर में अपना कोर्स कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 65% मेल कैंडिडेट के लिए और 60% यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। दोस्तों हम सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप 2023 के रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 3,200 रुपये पर मंथ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आपकी जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी वो वेरी करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम कैटेगरी ए के बारे में बात करें, अगर आप क्लास 11 या फिर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अगर आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल मतलब अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 700 रुपये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और 500 रुपये पर मंथ बॉयज़ कैंडिडेट के लिए मिलेगा। और कैटेगरी बी के बारे में बात करें, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आपको 500 रुपये गवर्नमेंट आईटीआई में अगर आप कर रहे हैं तो मिलेगा और 700 रुपये अगर आप किसी प्राइवेट आईटीआई में अपना कोर्स कर रहे हैं तो आपको 700 रुपये मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में अभी हैं तो आपको यहाँ पर 1400 रुपये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर 1100 रुपये बॉयज़ के लिए मिलेगा। और यहाँ पर 1400 रुपये फिजिकली चैलेंज के लिए जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, और यहाँ पर 1500 रुपये विडोज़ और एक्स सर्विसमैन जो भी होते हैं उनको मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में 1800 रुपये गर्ल्स कैंडिडेट को, 1500 रुपये बॉयज़ कैंडिडेट को और यहाँ पर 1800 फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को और यहाँ पर सेम 1800 रुपये विडोज़ और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये गर्ल्स कैंडिडेट को और 1000 रुपये बॉयज़ कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर कोई मेडिसिन कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको 2300 रुपये पर मंथ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर 2000 रुपये बॉयज़ कैंडिडेट के लिए मिलेगा अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं। अगर आप मेडिसिन में कोर्स कर रहे हैं तो 3000 रुपये पर मंथ गर्ल्स कैंडिडेट को और 2500 बॉयज़ कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग में आपका पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3200 रुपये पर मंथ गर्ल्स के लिए और यहाँ पर 2800 रुपये बॉयज़ के लिए मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी हॉस्टल में स्टे करते हैं तो आपको 1200 रुपये पर मंथ एडिशनल हॉस्टल के लिए दिया जाएगा अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या फिर पीजी जैसे कोर्सेस कर रहे हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप 2023 के ई डेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो जिंदल स्कॉलरशिप comes under the category of round of the year scholarship which means its application remains open throughout the year। इसका मतलब ये है कि आप साल के किसी भी समय में
इसको आवेदन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर किसी भी कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो 3 साल का कोर्स वो होता है, तो 3 साल में आपको सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है और आपको सिर्फ एक बार ही स्कॉलरशिप मिलेगा। एक बार का मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको पर महीने स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी लास्ट एग्जामिनेशन आप पास किए थे उसका मार्कशीट और आपका 10th का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका मेरिट सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर MBA जैसे कोर्स परस्यू कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट कॉपी, आप जो भी फीस पे किए हुए हैं उसके रिगार्डिंग, ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड MBA स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा हॉस्टल वार्डन से अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली डिसेबिलिटी फ्रॉम द कंटेम्प्ट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और PPU रिलेशनशिप डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट एंड एक्स सर्विसमैन विडो आई कार्ड फॉर विडोज एंड एक्स सर्विसमैन। दोस्तों अगर हम बात करें सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप 2023 के एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको विजिट करना होगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.sitaramjindalfoundation.organization। दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वाला इंटरफेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन एंड एनेक्सर्स, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों आप उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उस फॉर्म को ऑफलाइन में फिल करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड फॉर्म एंड फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में फिल करने के बाद प्रोवाइडेड एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस दी गई है द ट्रस्ट जिंदल फाउंडेशन, जिंदल नगर, तुमकुर रोड, बेंगलुरु 560073। इस एड्रेस पर आपको आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेंड करना होगा पोस्ट के थ्रू। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, अगर आप चाहते हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अदर सीताराम जिंदल foundation.org, donation@sitaramjindalfoundation.org, info@sitaramjindalfoundation.org। यहाँ पर 3 ईमेल आईडीज दिए हुए हैं और यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। आप चाहते हैं तो इस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन के बारे में, ये जो भी स्कॉलरशिप का डिटेल वीडियो था मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को आवेदन करें इस स्कॉलरशिप के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करिए और ऑफलाइन में फिल करके पोस्टल के थ्रू सेंड करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इस इंफॉर्मेशन को आपने दोस्तों के साथ या फिर आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप उन्हें मिले या फिर उन्हें ज़रूरत है तो ये वीडियो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कैरियर इन्फॉर्मेटिव्स को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन में कैसे फिल करें अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। एंड थैंक्स for watching till last and stay tuned career informatives.